हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी दुर्वा चैप्टर 7 पुस्तकें जो अमर हैं का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं, ठीक है, यानी कि शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, अजीब है, अजीब का अर्थ होता है, शब्दार्थ होगा अनोखा या अद्भुत। नाराज़गी यानी कि गुस्सा, क्रोध, कर, लगान या टैक्स। पांडुलिपियाँ, पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, ठीक है। कृत्रिम, नकली या फिर बनावटी, ठीक है। जमा, जमा का अर्थ हुआ इकट्ठा। अनगिनत, जिसकी गिनती ना हो सके। दूरदर्शिता, आगे की सोचना। जबानी यानी कि मौखिक। चारण, यश गान करने वाला समुदाय। अतीत, बीता हुआ समय। शक यानी कि संदेह, ठीक है। ये तो शब्दार्थ था। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। सी हयांगती के समय में पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी? तो सी हयांगती के समय में पुस्तकें लकड़ी के टुकड़ों को काट कर उस पर खुदाई करके बनाई जाती थी, ठीक है। उस पर खुदाई करके बनाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पर होगा खुदाई, ठीक है। यानी कि लकड़ी के टुकड़ों को काट काट के उसमें जो है ना किसी नुकीले चीज़ से खुदाई की जाती थी और उसके बाद पुस्तकें बनाई जाती थी, लिखी जाती थी, ठीक है। पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था? तो राजा को पुस्तकों से यह खतरा था कि उसमें उसके पूर्वजों की बुराइयां तो नहीं लिखी हुई है, उसके कारण प्रजा विरोध कर सकती है, ठीक है। तो राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था? यह खतरा था कि वो सोचते थे कि कहीं उनमें उनके पूर्वजों की बुराई तो नहीं की गई है, ठीक है। इसीलिए उन्हें प्रजा विरोध कर सकती थी, उसका प्रजा विरोध कर सकती थी, ठीक है। तीसरा है गौ नंबर कि पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया। पाठ में से कोई 3 उदाहरण ढूंढकर लिखो। तो पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया, जैसे चीन के सम्राट सी हयांगती, ठीक है। बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई। क्यों? तो बार बार नष्ट करने पर भी किताबें इसलिए नष्ट नहीं हुई क्योंकि वे मजबूत लकड़ी के ब्लॉक पर बनाई जाती थी, जिन पर आग का भी कम असर होता था, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारी बात। किताबों को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या करते हो? तो किताबों को सुरक्षित रखने के लिए हम उस पर कवर चढ़ाते हैं या एवं पुरानी किताबों को समय समय पर दीमक और सीलन से बचाने के लिए धूप दिखाते हैं। जो पुस्तकें ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं उन पर जिल्द बंधवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किताबों को बचाते हैं। पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थी। तुम्हारे विचार से किस चीज़ के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी? तो इसका हम लिखेंगे कि हमारे विचार से छापे खाने के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी। इससे पहले तार पत्रों या ताम्र पत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए कुछ लोगों तक सीमित थी। सही शब्द भरो। साहित्य की दृष्टि से भारत का महान है। तो क्या महान है भारत का? अतीत या भूगोल? तो अतीत महान है क्योंकि हमें भारत के अतीत में बहुत कुछ जानने को मिलता है, ठीक है। पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गर्म या राख? तो राख कर दिया गया। उसे किताबों सहित में दफना दिया गया। किसमें? जमीन में या आकाश में? तो जमीन में दफना दिया गया। कागज ही जलता है तो उड़ जाते हैं क्या? शब्द या पांडुलिपियाँ? शब्द उड़ जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ो, समझो और करो, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है,
इतिहास, तो इतिहास का होगा इतिहासकार। शिल्प का मूर्ति, शिल्पकार मूर्तिकार। गीत रचना, गीतकार रचनाकार। संगीत का संगीतकार। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। तो आपका ये जो है प्रश्न उत्तर वो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।